दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सिर्फ एक सन्यासी, एक योगी ही वो सब कर सकता है जो मैं कर रहा हूं। उनका कहना है कि सिर्फ एक योगी ही, न कि भोगी। अब ये भोगी किसको कहना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। ये जब अपने आप को योगी कहते हैं तो मैं ये सोच रहा हूं कि फिर भोगी किसको कहते हैं। भोगी का मतलब ये होता है कि जो दुनियादारी की, मोह माया की चीज़ों में लिप्त रहता है, उसे भोगी कहते हैं। तो योगी जी हवाई जहाज़ों में आप उड़ते हैं, कारों में आप जाते हैं, बढ़िया बढ़िया चेयर्स पे आप बैठते हैं, बैंगलोज में आप रहते हो, एयर कंडीशन कमरों में आप रहते हो। तो आप योगी हैं उसके बाद भी। और फिर आगे कहते हैं कि जिसके हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कमिटमेंट टू पब्लिक वेलफेयर फ्रॉम समवन हुम फैमिली इज एवरीथिंग। और जिसके लिए सब कुछ परिवार है, वो आदमी कैसे पब्लिक की सेवा कर सकता है। सोचना पड़ेगा इस बात पे। यानी कि अभी तक जितने परिवार वाले राष्ट्रपति पैदा हुए, प्रधानमंत्री पैदा हुए, चीफ मिनिस्टर पैदा हुए, गवर्नर्स पैदा हुए, बड़े बड़े लोग इस हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो उन्होंने कोई सर्विस नहीं की इस देश की। वो सब किसी काम के नहीं थे इनके कहने के मुताबिक। यानी कि परिवार का होना गलत है। योगी जी, किसी का परिवार था तभी तो आप पैदा हुए हो। आप योग से तो पैदा हुए नहीं हो। तो किसी ने तो फैमिली बनाई होगी जिसमें आप पैदा हुए हो। और आज उसी फैमिली को आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और वैसे आजकल आप राजनीति में जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, भोगी तो छोड़िए, वो किसी योगी को भी उचित नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति उन शब्दों का उपयोग जो आप कर रहे हैं आज की डेट में, ठोक देंगे, गर्मी उतार देंगे। और ना जाने कितनी बार आपने बहुत कुछ कहा है। जब योगी में इतना अहंकार आ जाए तो फिर वो योगी किस काम का। और वैसे इतिहास हमारा बोलता है कि कोई भी योगी या साधु संत इस देश का राजा नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं, कितने ही संकट आए हों, किसी भी राज्य को देख लो, मैंने इतिहास में किसी योगी को राज सिंहासन पर बैठते नहीं देखा है। आप ही बैठे हैं, क्योंकि आप योगी की एक नई परिभाषा बता रहे हैं ना। क्या करें साहब, आपकी परिभाषाएं ही ऐसी हैं, इसमें कोई क्या कर सकता है। धन्यवाद।